आदित्य जी की माता श्री स्वर्गीय राजीव भाई शायद जिंदा भी रह सकते थे। एंजियोप्लास्टी बैलूनिंग कराने से मना कर दिया। मैंने करीब 1 घंटे तक समझाया, 1 घंटे तक। हार्ट अटैक आने के बाद आदमी के हालात क्या होते हैं, अपने सभी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हमारे जो है वहां कुछ तो उसमें डॉक्टर्स भी थे, अपने कॉर्पोरेट मेंबर हैं भिलाई की, उनसे लेकर के तमाम लोग वहां पर। मैं बार बार समझा रहा, भाई राजीव अब दिक्कत आ रही है शरीर में तो कोई बात नहीं। अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। और जो है संकोचवश उन्होंने हमको नहीं बताया। अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। कोई बात नहीं, अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। कोई बात नहीं, अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूं, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कर्नाटक में मैंने किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, अब राजस्थान में भी किया। सब लोग मुझे यही पूछते हैं आप कौन सी दवा खाते हैं, वही हमें बता दो। मैं उनसे कहता हूं मैं दवाई नहीं खाता, लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूं। जब से मैंने बाणभट्ट का अष्टांग हृदयम पढ़ा, तब से मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नियम बनाए, वो आप भी बना लें। बाणभट्ट ने अष्टांग हृदयम में 10 नियम कहे हैं, जो कोई भी पालन करे तो जिंदगी में बीमार ना हो। मैं वो नियम पालन करता हूं, आप भी करें। बहुत सरल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकते। तो आप बोलेंगे और क्या करें, 2-3 बातें और कर लो तो अच्छा है। मैं करता हूं, वो आप भी करें। बीमारी मत पड़ो, चक्कर ही नहीं है सारा। ये तो सब झंझट तब है जब आपकी अम्लता बढ़े या क्षारता बढ़े। आप बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। मैं जब आया था ना वापी, तब से आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। 10 साल हो गए और अगले 10 साल जाने की तैयारी नहीं है मुझे, जब तक कि कोई मुझे गोली से ना मारे और बम ब्लास्ट से ना मारे, तब तक तैयारी नहीं है। मेरी गलती से तो बीमार होता नहीं, आप भी वो गलती मत करो। मेरा गाना ही बोलना है, मगर कुछ बातें ऐसी है जो गाने में नहीं बोल ही देने चाहिए। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जो आपके भी मन में बात है, मेरे भी मन में बात है। जो एक हमारे पवार भाई बोल के गए कि क्या उस वक्त पीएम का किसी ने आग्रह किया था पोस्टमार्टम का। जैसे राजू भाई के जैसे लोग चढ़ते जाएंगे बल्ली पर और फिर हम लोग सोचेंगे कि अब उनको पॉइजन दिया गया था, किसी पार्टी ने मारा या किसी मल्टीनेशनल ने मारा या किया। इसका पहले पर्दाफाश हो जाए। जिंदगी में एक कमी रह जाएंगी कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। ये मेरे दिमाग में मरते दम तक प्रश्न रहेगा और मुझे लगता है कि आप सबके भी रहेगा। जिसको ये लगता है वो हाथ ऊपर करके बताए कि किसको लगता है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए था।
और ऐसे 50 लोगों की साइन हम लोगों ने उस रात को भी करवा कर उनको भेजा गया था, जो उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज है। हम लोगों ने मैसेज किए थे, सवेरे हम लोग 1.5 घंटा उन लोगों से मिले। मैंने खुद 1.5 घंटा स्वामी जी से बात की थी कि पोस्टमार्टम करवा दी जाए तो ये सारा पर्दाफाश हो जाए। नेचुरल मौत है इस बात का बहाना कर कर उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। अगर पोस्टमार्टम हो जाता, शायद कुछ पोस्टमार्टम निकलती तो शायद स्वाभिमान बंद हो जाता, इस डर से नहीं किया। स्वाभाविक मौत नहीं है और मैं जिंदगी भर ये कहता रहूंगा। हर उस व्यक्ति से कहूंगा जो इस चीज को मानता हो या न मानता हो, इस चीज से जुड़ा हो या न जुड़ा हो। यार दीपू भाई से मुझे थर्ड अटैक आया, तुम्हारी मुझे यहाँ पे जरूरत है, मैं या कुछ वो रहस्य में कुछ बात बताना चाहते हो, इस बात की भी कोई ये बात हो सकती है। या हो सकता है कि मैंने चर्चा स्वामी जी से की, उस वक्त दीपू भाई उपस्थित नहीं थे। यहाँ पे कुछ 10 लोग जो हमारे साथ आए थे वो भी कुछ यहाँ पर नहीं है, मैं उपस्थित था। तो मैं बताता हूँ, पाटिल साहब थे, मैंने जो स्वामी जी से बात की, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि मदन भाई आप ही सिर्फ स्वामी जी से बात करना, क्योंकि 10 लोग अगर बात करेंगे तो वो बात पूरी नहीं होंगी। तो मैंने स्वामी जी से जो बात की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये सत्य है, वो मुझे इस बात को बोलने के लिए कोई डर नहीं लगता और मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, समझे क्या? और मैं किसी बड़ी ताकत से भी नहीं डरता, छोटी से भी नहीं डरता, उससे बड़ी ताकत से भी नहीं डरता। लोगों के हर किसी के मन में, हर छोटे से बच्चे को ये पता था, कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि राजू भाई का डेथ स्वाभाविक है। तो हम लोग जब वहां पे, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, हम लोग बॉडी की हालत देखेंगे और उस वक्त जाकर ही हम लोग तय करेंगे कि क्या चीज है। अगर जहर दिया है तो राजू भाई की बॉडी नीली होंगी, जामुनी होंगी। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में क्लिप्स है। राजू भाई की बॉडी पूरी तरह से नीली थी, जब हम लोग वहां पे पहुंचे जामुनी थी। बात हुई तो वहां पे जो 50 लोग उपस्थित थे उस वक्त, तो सब लोगों ने चर्चा की कि ऐसा हुआ। सब लोग दीपू भाई को उलाना दे रहे हैं, मतलब समझा रहे कि देखो अब समझाने ये नहीं है, राजू भाई तो चले गए। मगर मेरा दिमाग उन सब बातों से हटकर कुछ सोच रहा था। तो मैंने सब लोगों से ये कहा कि मुझे लगता है कि ये हत्या है और इसको ये कुछ साजिश हुई है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आप लोग बताइए कि किसको लगता है कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो वहां आपने जैसे अभी हाथ ऊपर किया ना, वहां पे सब लोगों ने हाथ ऊपर किए। और एक हमारे पास में कोई डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास में हम लोग अभी क्या कर सकते हैं। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे रात के, तो हम लोग अभी तो स्वामी जी से नहीं मिल सकते कि इनकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज के नंबर्स लिए और उन सबको अपने अपने नाम से मैसेज किया कि पूजनीय स्वामी जी, हम सब लोग जो आपको मैसेज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शंका समाधान के लिए और देश के शंका समाधान के लिए हम आपके इसका पोस्टमार्टम हो जाए और सारा खुलासा हो जाए, हम लोग चाहते हैं और ये देश के हित में है। नहीं तो आपके ऊपर भी कल उंगलियां उठेंगी। ये मैसेज सब हम लोगों ने सेंड किए, 50 लोगों ने रात को। और हम लोगों ने एक लेटर बनाया कि उसके ऊपर भी यही मैटर लिखा कि पूजनीय स्वामी जी, हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए देश के लिए। ये देश की धरोहर थे राजू भाई, और उनके साथ में ऐसा हो सकता है कि स्वाभिमान के डर से कोई पार्टियों ने उनको मारा होगा, जो हमारे आंदोलन के कुछ लोग विरोध में चले गए थे उन्होंने मारा होगा, या आंदोलन के प्लस पार्टियों ने मारा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर स्वाभाविक मौत है तो हम उस पोस्टमार्टम का स्वागत करेंगे, अगर नहीं है तो ये सारी चीज खुलासा हो जाएंगी। ये रहस्य शास्त्री जी के जैसा उनके साथ जैसे चला गया ताशकंद के वक्त में, राजू जी का भी ये पूरा रहस्य बन के ना रहे। ऐसा करके हम लोगों ने एक मैटर लिखा और 50 लोगों की साइन लेकर हम लोग दूसरे दिन सुबह 1 तारीख की सुबह को हम लोग पहुंचे स्वामी जी के पास में। और 5:30 बजे जब पहुंचे तो किसी सिक्योरिटी ने हम लोगों को मिलने नहीं दिया। तो हम लोगों ने कहा कि ये लेटर, मैंने कहा कि ये लेटर हम लोग स्वामी जी को देना चाहते हैं। ये वास्तविकता मैं बता रहा हूं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैंने वो लेटर जो है उस सिक्योरिटी को दिया और मैंने कहा कि देखो मेरे पास इसकी जेरॉक्स तो नहीं, मैं आपके ऊपर विश्वास रख के आपको देता हूं कि ये 50 लोगों ने स्वामी जी के पास में लेटर दिया है। बोले, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम लोग नहीं दे सकते। मैं ठीक है कि हम लोग जब तक स्वामी जी नहीं मिलते हम इसी यहां पर बैठे रहेंगे इसी जमीन पर, और अगर नहीं आएंगे तो हम लोग सिर्फ नारे लगाने के बाकी रहेंगे। ये बात आप स्वामी जी को जाके बता देना, मेरी बात। तो वो पहुंचा और उनकी कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने कुछ डिसाइड किया और हम लोगों को 7:30 बजे ऊपर बुलाया। और हम लोगों ने जो बात की उन लोगों से, मतलब स्वामी जी से जो बात की, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो मदन, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे कि ये हत्या हो सकती है, ये षड्यंत्र हो सकता है और ये इसमें आपके ही साथी हो सकते हैं, क्योंकि आपने स्वाभिमान के इतने बड़े इसको उनके हाथ में दे दिया था, सचिव बना दिया था। तो आपके ही कुछ साथियों को इससे जेलसी हो सकती है
कि हम मुझे नहीं बनाया, मैं 12 साल से आपके साथ में हूं, मैं बचपन से आपके साथ काम कर रहा हूं, आपने मुझे सचिव नहीं बनाया भारत स्वाभिमान का। राजू भाई यहां से आए इतने दिनों से उठ के और 1 साल के इसमें उनको आपने सचिव बना दिया। और दूसरी बात थी हमारे साथी मार सकते, इसके लिए तो ये मैंने सारी बात उनके सामने रखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खुद उनको, जैसे आज आपने स्पीच में सुना कि मैंने खुद एंजियोप्लास्टी क्या होता है वो, उसके लिए हम लोगों ने राजू भाई को समझाया था कि एलोपैथी ले लीजिए। और राजू भाई बार बार मास्क निकाल रहे थे, वो मना कर रहे थे कि मैं एलोपैथी नहीं। हो सकता है कि उस वक्त आप जबरदस्ती से दूसरी चीज दे रहे हो और राजू भाई मना कर रहे हो। राजू भाई को जानकारी थी कि मुझे ये चीज नहीं हुई है, मैं मना कर रहा हूं, फिर भी आप मुझे जबरदस्ती, इसलिए मैं मास्क निकाल के फेंक रहा हूं, ये भी बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने एक हॉस्पिटल से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में डाला, क्यों? दूसरी बात कि उनकी बॉडी नीली पड़ी, तो आपने मुझे, जब मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा कि उनकी बॉडी नीली क्यों हुई, तो वो कहते हैं कि हमने बॉडी जब किसी एरोप्लेन में लाई जाती है तो उस वक्त 2 दिन के लिए रखना है या 1 दिन के लिए रखना है, तो उस वक्त उनको इंजेक्शन दिया है, तो उसके कारण वो बॉडी नीली हो गई। तो मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि क्या मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, तो क्या बॉडी जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, उसका ब्लड फ्लो नहीं होता है बॉडी में, तो वो इंजेक्शन ने कैसा, उसकी मेडिसिन कैसे गई? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पंपिंग किया। पंपिंग अगर कितनी भी ताकत से अगर किया जाए ना, तो भी वो पूरे वेन्स में नहीं जाता। और अगर आपने ये किया है तो आप इस पीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे देखिए, अगर उन्होंने कहा मुझे उस वक्त की, तो मैंने जब उनसे एक बात कही तो मुझे सीधा से ये मिला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए। फिर जो है मुझे अपने निरंजन भाई जी भी आए कि मदन भाई आप समझ जाइए, आप इस चीज का विरोध मत कीजिए, स्वामी जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोचकर लिया है। मुझे नहीं पता था कि वो किस सोच से लिया गया है। पोस्टमार्टम को नहीं होने दिया, ये बात को मैं नहीं मानता, और इस बात को मैंने उनका विरोध किया। हम सारे 10 लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने आखिरी तक उनसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आखिरी में जाते वक्त भी उनसे कहा कि मैं स्वामी जी, मैं आपसे इससे ये नहीं हूं, सहमत नहीं हूं, मुझे पोस्टमार्टम चाहिए ही चाहिए। एक फेज से दूसरे फेज तक जब तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं पैदल, हमको क्रॉस करके कार में बैठकर स्वामी जी चले गए और वहां पे जाकर वो अनाउंस कर रहे कि मुंबई से आए हुए साथी कहां हैं जो बोलते हैं, तो उनको पता था कि हम लोग जो है 20 मिनट में फेज 1 तक नहीं पहुंच सकते। और उस वक्त जो है जल्दी जल्दी निलाकर राजू भाई की बॉडी ले जाई गई और वो जला दी गई, चिता पे रख दी गई। मैं संजय भाई परदेसी से भी मैंने कहा, उस वक्त उनकी गाड़ी में मैं था, उनसे मैंने कहा कि अभी भी वक्त है कि चिता पे रखने से पहले भी बॉडी को उठाइए, परिवार का एक सदस्य सिर्फ मुझे बोलने दीजिए संजय भाई प्लीज, एक फैमिली का सदस्य मुझे दे दीजिए, आज मैं पोस्टमार्टम कर लूंगा। और आज अगर पोस्टमार्टम नहीं हुई तो भूल जाइए कि जिंदगी में कभी भी हम लोग जिस तरह से शास्त्री जी का हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, उसी तरह से ये रहस्य बन जाएगा। और स्वामी जी ने भी कहा था कि रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। आंदोलन के तो बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे ना वहां पर, थे ना, 10 लोग थे भाई साहब। बोलने वाले जो लोग थे, जिन्होंने रात को भी कुछ बात रखी थी, संजय भाई ने कहा कि मैंने भी रात को ये बात रखी थी, दीपू भाई ने भी कहा था कि आप लोग जो चाहते हैं वो स्वामी जी से बात रखिए, उन्होंने अपने तरफ से रखी है। मगर मैं बताता हूं आप लोगों को कि आप जैसे लाखों लोग भी खड़े हो गए और परिवार का एक सदस्य भी अगर वहां पे खड़ा नहीं है तो गवर्नमेंट कोई भी पोस्टमार्टम नहीं करने देती। मैंने निरंजन भाई से वही शब्द कहा, मुझे आज भी याद है, उस मॉर्निंग में, उस सुबह, निरंजन भाई आप मुझे रोकिए मत, अगर धर्म के लिए अगर आप ये शव विच्छेदन रोकना चाहते हैं, तो राजू भाई हमेशा कहते थे कि धर्म के पहले राष्ट्र आता है और राष्ट्र की अगर ये बॉडी है तो राष्ट्र का पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। भाई साहब 3:30 बजे जब मैं पहुंचा तो वहाँ खुला था, जब 7 बजे वहां पर पहुंचा तो पूरा कपड़े से उसको बंद कर दिया था उन्होंने। नहीं, मुझे देखिए पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कुछ लेना नहीं था। जब मैं रात को 10 बजे पहुंचा, मैंने जब देखा कि मेरे भाई की बॉडी नीली और जामुनी क्यों पड़ी है, तो मेरे मन में सर मेरा खराब हो गया और मैंने कहा कि मुझे अब जो करना चाहिए वो मैं करूंगा। तो मैंने लोगों से बात की और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में 50 लोग थे कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने लेटर लिखकर अपनी साइन लेकर ये कि जब आपको आपके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को आपको ये पहुंचाया जाता है कि मैसेज दिए जाते हैं, आपको लेटर में भी दिया जाता है कि पोस्टमार्टम होनी चाहिए और सारा देश आपके ऊपर उंगली उठाएगा
कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कर रहे हो। और आज से ये कई और ये पूरे देश में ये बात है कि शायद हो सकता है कि रामदेव बाबा ने ही या उनके ही किसी व्यक्ति ने इनको ये किया हो, उनके संस्था की कुछ बातें पता चल गई हो, राजू भाई को कुछ ऐसे गहन राज पता चल गए हो जो वो आने नहीं देना चाहते हो, ऐसी भी बात हो सकती है। ये सारे इतने सारे क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं कि फ्रीडम प्रोटेक्ट द फ्रीडम एक साइट एक भाई राजपुरा के उन्होंने शुरू की थी, उसके बाद 6 दिन में 450 रिप्लाईज आए हैं। वो आप उसके डेटा से वो आप खोल के उसमें जरूर पढ़िएगा। यूके से लेके तो दुबई से लेके सारे लोगों ने उसमें लिखा है कि कितना भी पैसा लगे राजू भाई का पोस्टमार्टम होना चाहिए था, राजू भाई के इस बात का खुलासा होना ही चाहिए। और ये पब्लिक इशू जो मैं जो पब्लिक में बोल रहा हूं, मुझे शायद लगा कि पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए था ये चीज को, मगर मुझे लगा कि ये सारे मैं उस चीज को मैं मन में नहीं रखना, क्योंकि मैं बहुत खुला किस्म का आदमी हूं। और मतलब कितने भी लोग मुझे बोले कि यार इस बात को पब्लिकली ना हो और वो शायद वो बातें छुप जाएंगी, वो बातें छुप गई है, समझ गए। कितने भी हम लोग खोजने की, अभी हमारे पास में क्या है, हड्डियां, बराबर। हड्डियों का हम लोग जो अगर लेबोरेटरी में भेजकर भी अगर हम लोग उसका पूरा ये करें तो भी 2 या 3% की उसकी संभावना है कि उसमें क्या है। पोस्टमार्टम से एक इंजेक्शन खून निकालकर भी हम लोग अगर उनके बॉडी से अगर करवा दे तो उसमें से भी निकल सकता था। और अगर आपकी, हम लोगों ने ये भी उनसे कहा कि टीम जो है, आप अगर इस पूरे बॉडी को वहां नहीं ले जाना चाहते तो वो वहां की डॉक्टरों की टीम यहां पर आ जाएंगी और वो टीम जो है वो यहां पर काम करेंगी और वो 2-4 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। मगर वो नहीं हुआ और ये रहस्य बन के रह गया दोस्तों। और वो मेरे मन में भी रह गया, आपके मन में भी रह गया, हर देश के उस बच्चे के मन में रह गया कि रहस्य क्या था। सिर्फ एक ही बात मुझे लगती है कि जो सिर्फ एक स्टोरी, मुझे तो ये सारी वो डॉक्टरों की रिपोर्ट्स भी जो है, आपके पास रिपोर्ट्स है संजय भाई? तो मतलब कि जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स बनाई जा सकती है दोस्तों, डॉक्टर मैनेज किए जा सकते हैं। पोस्टमार्टम अगर हो जाती तो शायद उसमें से कुछ निकलता, बस उतना ही हमारे पास में कुछ था जो राजू। और मैं 150% 200% ये बताता हूं कि राजू भाई की ये स्वाभाविक मौत नहीं है। और उसी इसमें जो उस वक्त वहां पे कुछ लोग उपस्थित रहे होंगे, उसी वक्त एक लेडी भी वहां पे थी जिसका नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो नाम नहीं लेना ही ठीक है। तो उस डॉक्टर ने भी बाबा के इस व्याख्यान के बाद में उन्होंने उंगली उठा के कहा था कि आप जो बोल रहे हैं ना, ये सारी बातें झूठ है। वो वहां पे डॉक्टर रह चुकी है 1.5 साल तक। उस लेडी ने कहा था कि राजू भाई के ये संदेहास्पद है, राजू भाई के पीछे क्या क्या हो रहा था ये मुझे पता है। उस लेडी को पता था, राजू भाई ने कुछ बातें उससे शेयर की थी और राजू भाई को शायद ऐसे भी कुछ बड़े बड़े बातें पता चली हो कि जो जिससे वो ना ये हुआ हो सकता है कि हमारे ही आजादी बचाओ आंदोलन के कुछ कार्यकर्ता प्लस पार्टियां मिल गई हो और वो उन्होंने भी ये काम किया हो। क्योंकि ये सपने में भी आप मत सोचिएगा कभी भी कि राजू भाई को हार्ट अटैक की शिकायत से ही राजू भाई गए हैं। आपके जैसे मेरे जैसे कितने सारे लोगों को उन्होंने होम्योपैथी से ठीक किया है, योगा से ठीक किया है, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से ठीक किया है। ये शायद आपको यकीन नहीं होगा मगर ऐसे हजारों लोग हैं। शुगर की, हार्ट की, तीनों, कोई बात नहीं। अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों, कोई बात नहीं। अब उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूं, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कर्नाटक में मैंने किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, अब राजस्थान में भी किया। सब लोग मुझे यही पूछते हैं आप कौन सी दवा खाते हैं, वही हमें बता दो। मैं उनसे कहता हूं मैं दवाई नहीं खाता, लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूं। जब से मैंने भागवत का अष्टांग हृदयम पढ़ा, तब से मेरी जिंदगी में मैंने कुछ नियम बनाए, वो आप भी बनाए। भागवत ने अष्टांग हृदयम में 10 नियम कहे हैं जो कोई भी पालन करे तो जिंदगी में बीमार ना हो। मैं वो नियम पालन करता हूं, आप भी करें। बहुत सरल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता। तो आप बोलेंगे और क्या करें, 2-3 बातें और कर लो तो अच्छा है। मैं करता हूं, वो आप भी कर लो। बीमारी मत पड़ो, चक्कर ही नहीं है सारा। ये तो सब झंझट तब है जब आपकी अम्लता बढ़े या क्षारता बढ़े। आप बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो।
मैं जब आया था ना, तब से आज तक कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, 10 साल हो गए, और अगले 10 साल जाने की तैयारी नहीं होगी, जब तक कि कोई मुझे गोली से न मारे और बम ब्लास्ट न मारे, तब तक तैयारी नहीं। मेरी गलती से तो बीमार होता है, आप भी वो गलती मत करो।